हाय एवरीवन। तो हम आज कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें पढ़ने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पिछले कुछ सालों से फ़िज़िक्स के साथ कनेक्टेड हूँ। आप लोगों को मतलब बच्चों को मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ। 11th 12th को बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ एंड ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड कर चुकी हूँ एंड ITP CUET ये सारे जो एंट्रांस हो गए जो आप 12th के बाद देते हो, ये सारे एंट्रांस का जो फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट रहता है वो पढ़ा चुकी हूँ सक्सेसफुली। हम DCS लर्निंग प्लेटफॉर्म में मतलब 2 बैचेस करा चुके हैं। तो हमारा मतलब एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं अपने लर्निंग लाइफ से लेकर के टीचिंग लाइफ के मतलब पूरा जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस की हूँ फ़िज़िक्स को लेके, फ़िज़िक्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनको लेके मैं कुछ मतलब पढ़ते हुए जो हमें अप्रोच अपना रखना चाहिए उनके बारे में जो मतलब मैं खुद फील करती हूँ, जो एक्सपीरियंस मतलब की हूँ, उन सब को मैं एक समराइज्ड वे में आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी मतलब हम नया बैच कुछ दिनों बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हम नया बैच स्टार्ट करेंगे तो हम तो पढ़ेंगे ही और कुछ डेमो वीडियोस भी आपके लिए आएंगे। अभी आपको मतलब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स उसमें भी पढ़ाए जाएंगे, बट उससे पहले सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ये पता हो कि हम पढ़ें कैसे, इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ, अपने लोकेलिटी में भी देखती हूँ, अपने इमीडिएट सराउंडिंग में भी देखती हूँ कि फ़िज़िक्स को बहुत टफ मानने लग जाते हैं लोग। हमेशा समझ लेते हैं कि फ़िज़िक्स है तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसको तो समझना मुश्किल है, ऐसे समझ लेते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आप अगर किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपका अप्रोच सही है, एक्यूरेट है, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी वो चीज़। अगर आपको मुश्किल फिर भी लग रही है तो कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में कमी है। तो यू नीड टू point out those things and solve those things effectively so that your study will be very 100% इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल। ओके, तो मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या रहता है जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या रहता है, आपको बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमेशा जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। हाँ, आप कुछ पॉइंट्स को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, ठीक है, कर दी हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं तो ताकि हमारा मतलब एक पॉइंट वाइज डिस्कशन हो जाए और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाई डू वी फील दैट लर्निंग फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। हमें फिजिक्स पढ़ना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? इसका आंसर ये है कि हम उसको एग्जैक्ट वे में, अप्रोप्रिएट वे में अप्रोच ही नहीं करते, ठीक है। हम उसको एक अप्रोप्रिएट वे में अप्रोच ही नहीं करते। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का तरीका गलत होता है, कहीं ना कहीं वो हम कुछ लैक कर जाते हैं जिसको हमें अपने मतलब पढ़ाई में इंक्लूड करना है ताकि हमारा स्टडी इफ़ेक्टिव हो। अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं तो उसका हमें उस हिसाब से आउटपुट मिले। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें लर्निंग फिजिक्स डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, और आंसर क्या है इसका कि वी डोंट अप्रोच इट इन ए राइट वे, इन ए एक्यूरेट वे। क्या है आंसर, क्या है इसका? लैक ऑफ appropriate way of approach। ओके, इसका आंसर समझ गए आप लोग? इसका आंसर क्या है कि लैक ऑफ एप्रोप्रिएट वे ऑफ अप्रोच। हमें एग्जैक्ट वे में उसको मतलब अप्रोच करना होगा, एप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट वे में उसको अप्रोच करना होगा, एंड एग्जैक्ट वे ऑफ अप्रोच। तो क्या है वो एग्जैक्ट वे, ये हम नेक्स्ट पॉइंट्स में समझने वाले हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई वी बिकम अनएबल टू रिकॉल द फॉर्मूला व्हेन यू नीड टू अप्लाई देम इन द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। ऐसा होता है कि हम पढ़ने के टाइम पढ़ लेते हैं, बट जब हम एग्ज़ाम्स में बैठे हैं या फिर हम मतलब कॉपी को दूसरी जगह पर रख के हम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस हम अप्रोच कर रहे हैं, सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें वो फॉर्मूला याद ही नहीं होता। हमें लगता है हाँ, जब हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ ये मैं समझ गई हूँ या समझ गया हूँ और मुझे याद आ जाएगा जब मैं करूँगी क्वेश्चन। बट क्वेश्चन करते टाइम क्या होता है, वो अपने माइंड से एकदम वोलाटाइल ही हो जाता है। हम कभी कभी शौक में आ जाते हैं, ये तो मैंने इतना अच्छे से पढ़ रखा था, ये मैं भूल कैसे गई। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट, मतलब उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, उस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आंसर इस चीज़ का ये है कि अगर आप फॉर्मूला को मेमोराइज़ करने का ट्राई करोगे तो वो कभी भी आपको याद नहीं आएगा। जब हम एग्ज़ाम में होते हैं, हमारा माइंड ऑलरेडी एक मतलब सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक प्रेशर ऑलरेडी रहता है। तो हमें ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए कि अपने ऊपर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कि मुझे उस टाइम पे याद आ जाएगा। आप अगर सिर्फ मेमोराइज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको याद वो नहीं आएगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको याद आ जाए। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, ये है कि उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। वो क्या चीज़ें हैं, अगर आप फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ रहे हो, वो कोई भी टॉपिक है, सपोज़ एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिर एक प्रिंसिपल है या फिर एक फिजिकल फेनोमेना है, कुछ भी आप फिजिक्स में अगर पढ़ रहे हो तो उस चीज़ का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस डेफिनेटली होता है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, फिर कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो वो क्या चीज़ है, आपको वो विजुअलाइज करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, क्यों होता है, कि किन कौन कौन से सर्क्यूमस्टेंसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अगर आप कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जैसे कि लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे हो या फिर डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हो या फिर आप गॉस लॉ पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपको सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो या फिर एक मतलब प्रिंसिपल को पढ़ रहे हो, तो यू नीड टू नो द फिजिकल significance behind that is why we are studying that topic। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसका हमें और कौन से टॉपिक में उसको इस्तेमाल करना है, उसको हमें प्रॉब्लम में कैसे अप्रोच करना है, आपको सब कुछ इंटर रिलेट करके पढ़ना होगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर कनेक्ट करके आप पढ़ोगे तो वो अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। वो कनेक्टिंग वाला पॉइंट हमारा दूसरा भी है, हम वहाँ पे भी उसको डिस्कस करेंगे। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, मतलब क्यों हम डिफ़िकल्टी फील करते हैं जब हम उसको रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। तो आंसर ये है कि आपको टॉपिक के साथ उसके साथ एसोसिएटेड जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको समझना होगा। आपको फॉर्मूला ऐसे मतलब याद नहीं करना है, करना क्या है, आपको उस चीज़ के बिहाइंड जो चीज़ है उसको समझना है। मतलब हो क्या रहा है, एक फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कौन सा फॉर्मूला लें हम, हाँ F इज इक्वल टू सपोज़ आप ले रहे हो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से क्वांटिटी एसोसिएटेड है, Q है, V है, B है। ये है आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी को रखते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक वाला क्या हो गया, FE, ये क्या होता है, QE होता है। ये हमें फार्मूला दोनों का पता है सपोज़। तो आपको ये चीज़ें रटना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको समझना है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे अगर आप चार्ज को रख रहे हो तो उसके साथ होने क्या वाला है, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है आपको विजुअलाइज करना है। उसी से ये सारे क्वांटिटीज़ अपने आप आ जाएंगे आपके दिमाग में। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको इसको अपने दिमाग में कनेक्ट करना है, मतलब विजुअलाइज करना है और इमेजिनेशन के थ्रू से आपको ये मतलब प्रॉपरली अपने दिमाग में बिठाना है, समझना है कि हो क्या रहा है, कौन कौन सी क्वांटिटी एसोसिएटेड होने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगी।
ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड पॉइंट का आंसर ये होने वाला है आपके लिए, द आंसर इज वी नीड टू रियलाइज द concept behind the formula। ओके, आपको फॉर्मूला के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो पता करना है। वी नीड टू विजुअलाइज थिंग्स एंड वी नीड टू विजुअलाइज मतलब इमेजिन करना है, एंड इमेजिन थिंग्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। आपको फिजिक्स समझना आसान कब लगेगा, मतलब क्या करने से आपको फिजिक्स आसान लगने वाला है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो और मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो इन दोनों को अगर आप पढ़ लोगे पूरा, तो बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि इनमें बहुत सारे फॉर्मूले कनेक्टेड हैं, मतलब इंटर रिलेटेड है, एनालोगस रहते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले इसमें जो रहते हैं उसमें भी वही चीज़ें कुछ कुछ रहते हैं, कुछ हद तक वो सिमिलर सा होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आपको टॉपिक्स के बीच में जो आपके ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है उसको समझना है। कुछ अगर एनालोगस है तो उस चीज़ को करस्पॉन्डिंग वे में आपको याद, मतलब याद तो नहीं करना है, समझना है। आपको याद अपने आप आ जाएगा, आपको याद करने के लिए मेहनत नहीं करना है, आपको समझने के लिए मेहनत करना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, आपको इंटर रिलेशन समझना है। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो अलग अलग ब्रांच, उसके बीच में क्या इंटर रिलेशन है आपको वो समझना है। एंड जो आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब आपको उन सबके बीच का कनेक्शन समझना है। और एक मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली आपको टॉपिक्स को पढ़ते जाना है। जैसे कि आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि आपका सिलेबस ऑलरेडी डिज़ाइंड है, तो आप उसमें क्या समझ लोगे कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या क्या उसके साथ फेनोमेना एसोसिएटेड होते हैं, वो सब आप समझ गए। उसके बाद आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लेना है, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका आ जाएगा चार्ज अगर मूव करने लगा तो क्या आ जाएगा। उसके बाद उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि चार्ज मूव करने लगा तो आपका करंट भी आ गया है, अभी हमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको दोनों को इंटर रिलेट करके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेना है, जिसमें दोनों को हम कंसिडर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट, मैग्नेटिक वाला इफेक्ट, दोनों को कंसिडर करना है ना। तो आप जब पढ़ोगे आप देख पाओगे कि सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि आप अगर हायर लेवल ऑफ फिजिक्स में जाओगे, तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वो इसलिए हमें पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका एप्लीकेशन बाकी सारे ब्रांच में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अगर आप क्वांटम पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन न्यूक्लियर फिजिक्स में ह्यूजली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर लेवल में हम चले गए हैं, तो उसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स ही चाहिए होता है। तो वो सब तो बात की बातें हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब हम उनके बारे में बातें करेंगे। अब हमारा पॉइंट क्या है, हाउ इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो क्या है, फिजिक्स में चीज़ें क्या होते हैं, मतलब उतना इंटर रिलेटेड होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ऑल ब्रांचेस, आंसर ये है कि ऑल ब्रांचेस इन फिजिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर we need to explore them। explore the interrelation and the analogy if any।
जैसे कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप बात करो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्रेविटेशन में जो लॉ होता है फोर्स वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो फॉर्मूला होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ होता है, वो दोनों मतलब आपको एनालोगस नज़र आएंगे। और भी मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक में आपको फोर्स मिलता है, ग्रेविटेशन में भी फोर्स मिलता है। इलेक्ट्रिक में आपको पोटेंशियल मिलता है, ग्रेविटेशन में भी आपको पोटेंशियल मिलता है। वैसे ही इसमें भी फील्ड, उसमें भी फील्ड, और ये सारे ना एनालॉगस होते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक वाले में चार्ज लेना होगा और ग्रेविटेशन वाले के केस में मास लेना होगा। हो गया ना एनालॉजी। वैसे ही आपको चीज़ों को मतलब समझते हुए, इंटर रिलेट करते हुए चलना है, ताकि आपको चीज़ें मतलब समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि आप अगर टॉर्क पढ़ रहे हो, टॉर्क कहाँ आता है? जब हम एक डाइपोल को लेके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख रहे हैं तो क्या आ रहा है उसका फॉर्मूला, कितना टॉर्क उस पर अप्लाई हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो कितना आ रहा है। दोनों का फॉर्मूला आपको इंटर रिलेट करना है। देखने को ये मिलेगा कि बस इलेक्ट्रिक वाला डाइपोल और मैग्नेटिक वाला डाइपोल से रिप्लेस हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक वाला फील्ड मैग्नेटिक वाला फील्ड से रिप्लेस हो रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो आपको उन चीज़ों को अगर मतलब ध्यान देना है, मतलब अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ताकि आपका पढ़ाई इफ़ेक्टिव हो। ऐसे आपको चीज़ें इंटर रिलेट करने के बाद अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़, और आप मतलब समझ जाओगे कि मतलब बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू वी रियली नीड टू मेमोराइज थिंग्स? क्या हमें मेमोराइज करना पड़ता है? तो आंसर ये है कि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ता। जब आप बार बार एक चीज़ को पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट समझोगे, फंडामेंटल लेवल में आप जाओगे, तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। और जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह ही जाएगा। आपको उन चीज़ों को ऐसे रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर भी चीज़ों को दिमाग में बिठाने के लिए क्या अप्रोच करना होगा, क्या करना होगा आपको, वो हम नेक्स्ट शायद हम 6th पॉइंट में हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि करना क्या चाहिए होगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या आया आपका? तो हाँ, इसका आंसर लिख लेते हैं कि 4th पॉइंट का आंसर क्या है। आंसर ये है कि वी नीड टू understand things at a fundamental level. So that मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है। So that our mind will automatically connect to the formula after learning the topic. ठीक है। मतलब बहुत टाइम के बाद भी आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि इज़ राइटिंग इज इम्पोर्टेंट? मतलब राइटिंग हम जब पढ़ रहे हैं तब हमें क्या लिख लिख के पढ़ना ज़रूरी है? तो आंसर ये है कि किसी किसी का पर्सनल चॉइस होता है कि वो लिख लिख के पढ़े, किसी किसी का पर्सनल चॉइस होता है कि वो मतलब ऐसे ही रीडिंग मार मार के पढ़े। बट क्योंकि फिज़िक्स में मैथमेटिकली चीज़ें बहुत सारे होते हैं, मतलब फॉर्मूले वगैरह होते हैं, मैथमेटिकल चीज़ें होते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे भी होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी मतलब लिखना है एग्ज़ाम में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो डेफिनेटली यू नीड टू राइट द थिंग्स। ठीक है। आपको बिना देखे उसको प्रैक्टिस करना होगा, डेरिवेशन जो होगा। बट
मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पढ़ लिए हो, सपोज साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हो, तो साइक्लोट्रॉन के साथ क्या क्या फॉर्मूले एसोसिएटेड होते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, मतलब रेडियस क्या होने वाला है, जो भी उसके साथ फॉर्मूले रिलेटेड हैं, आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो बिना देखे एक बार उसका लिख लेना, क्या क्या फॉर्मूले उसके साथ रिलेटेड है, आप उसको एक बार मतलब निकाल ही देना, मतलब उसको एक बार इवैल्यूएट कर ही देना, ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए कि क्या हुआ था इसके साथ, साइक्लोट्रॉन में हुआ क्या था, है ना। तो ऐसे ही आपको अगर लिखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब जो मैं देखी हूँ, एक्सपीरियंस से लेके बोल रही हूँ, जो बच्चे लिखते हैं मैं देखी हूँ कि उनका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको लिख लिख के पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते टाइम नहीं भी लिख रहे हो, आप जब उस चीज़ को मतलब सोच रहे हो, अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको समझ आया है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए आपको लिख लेना चाहिए, लिख के टेस्ट करना चाहिए। ऐसे आप माइंड में अगर करोगे शायद कुछ चीज़ें मिस हो जाए, बट अगर आप लिख लोगे तो आप पकड़ लोगे कि आप क्या मिस कर रहे हो और कहाँ मिस कर रहे हो। ठीक है, तो इसका पॉइंट है कि यस, इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेसेसिटी ऑफ फॉर्मूला कॉपी। आपका फॉर्मूला कॉपी का क्या नेसेसिटी रहता है, क्या आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना चाहिए? द आंसर इज़ इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव ए फॉर्मूला कॉपी। जब आप पढ़ रहे हो तो जिस दिन आप जितना टॉपिक कवर कर रहे हो उनका फॉर्मूला आपको उसी दिन अपडेट कर लेना है, और आपको जब भी टाइम मिले फॉर्मूला को रिवाइज करते रहना है। क्या करना है, बस फॉर्मूला कॉपी निकाल लो और देखो उनको कि क्या क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट को ऐसे फॉर्मूला रटना नहीं है बार बार, मतलब बोल के उसको जैसे बच्चे रटते हैं ऐसे रटना नहीं है। करना क्या है, फॉर्मूला को देखो और उनके साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एसोसिएटेड हैं वो क्यों रिलेटेड है वहाँ पे, उस फॉर्मूले में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों हैं, उनका प्रेजेंस वहाँ पे क्यों है, वो रियलाइज़ करना है अपने दिमाग में। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला कॉपी रिवाइज किया जाता है। तो इस तरह से आपको रखना होगा। नेसेसिटी ऑफ फॉर्मूला कॉपी में क्या है आपका, वेरी एसेंशियल। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स विथ एप्लीकेशंस। आपको सबसे ज़रूरी ये है, मतलब इंटरेस्ट रहेगा आपका, मतलब कंटिन्यूसली आपका इंटरेस्ट जो है, जो आप पढ़ रहे हो उसमें रखने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपके माइंड में सबकॉन्शियसली भी एंड कॉन्शियसली भी आपके माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और इंटरेस्ट में कंसिस्टेंसी रखने के लिए यू नीड टू नो द एप्लीकेशंस। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ध्यान देना कि वहाँ पे आपका कौन कौन सा थ्योरी, कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। और अगर प्रैक्टिकल, अगर सपोज़ आप अभी प्रिपरेशन में हो, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, कर चुके हो जो उनको आप रिलेट कर सकते हो, अगर उनको नहीं तो न्यू एप्लीकेशंस जो मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि साइक्लोट्रॉन हो गया, ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में जाके वीडियोस देखने चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई टॉपिक आपको अगर याद नहीं आ रहा है, अगर आप उसका एप्लीकेशन जाके पढ़ लोगे, देख लोगे कि क्या क्या है इसमें, क्यों हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट करना हो जाएगा दिमाग में और इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो बोलने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आपके साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो और भी पॉइंट्स निकल के आएंगे, बट मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इतना ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। बट अगर हम डेमो क्लासेस लेंगे तो थ्रू आउट द क्लासेस हम और भी मतलब चीज़ें बताएंगे कि आपको वो चीज़ पढ़ना कैसे है, और मतलब बिहाइंड द टॉपिक क्या कॉन्सेप्ट्स हैं डीपली फंडामेंटल लेवल में, अगर हम उसको समझाएंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो अच्छे से रहेगा। बस आपको करना क्या है कि अच्छे से ध्यान से सुनना है और जो जो आपको तरीका बताया जा रहा है उनको फॉलो करना है। हाँ, कुछ वैरी कर सकता है किसी किसी के पर्सनल लेवल में, बट स्टैटिस्टिकली मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ इस हिसाब से दीज आर माई सजेशंस। अगर कुछ आपको इन चीज़ों में डाउट हो या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर और मतलब थोड़ा इलेबोरेटली आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।
और हाँ, एक और बात, नेक्स्ट क्लास से हम मतलब कुछ टॉपिक से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम कैसे पढ़ना है, इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ेक्टिवली एंड कंपैरेटिवली पढ़ाने का, समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है।